परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। वो थोड़ा वो भी आ गया, गुस्सा करने लगा। तब तक जवान हो गया था, इसकी अवस्था हो गई थी 85-90 की। वो तब तक राधे राधे हो गया, उठाकर पटक उसकी छाती पर बैठ गया। अब हल्ला करने लगा। उसके पिता, उस पिता की छाती पर बेटा बैठा है, मार रहा है। अब हल्ला करता बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा बचाओ। एक ने नहीं मारा, मार खाने दीजिए, बड़ा नालायक है। अरे राधे, मैं स्वयं भगा तो मेरे पीछे सब भगे। एक ने उसका उसके बेटे को उसकी छाती से उठाकर 2 चाटे जमा दिया, रोने लगा। अब वो झगड़ा करने लगा। देखिए भगवान ने, ईश्वर ने, महात्मा की कृपा से मुझको बेटा हुआ वृद्धावस्था में, तो मुझको मारेगा तो आप क्यों उसको मारोगे?
जिसको बेटा नहीं उसको मारता है कोई? ये देखिए, ओह मोह महिमा बलवाना आचार्य जी, आचार्य जी ये लीलाधारी की लीला है। भगवान वेद व्यास जी सोचते हैं यदि एक बेटा होता श्रीमद् भागवत को कंठ करा देता। अभिलाषा हुई। ध्यान रखेंगे, भगवान श्री श्याम सुंदर का एक नाम है भक्तवान सा कल्पतरुस्वा। जैसी इच्छा भक्त करता है उसकी पूर्ति उनको करना पड़ता है। भगवान ने सोचा चलो मेरे ही अवतार हैं, इनकी इच्छा की पूर्ति कर दो। बद्रिकाश्रम से 12 मील ऊपर आगे समन्याप्रास नाम का आश्रम है, वो वेद व्यास जी का आश्रम। अब यहाँ वहाँ बैठ करके भागवत जी का मनन करते हैं, करने दीजिए, हम जाते हैं दूसरी जगह। अब चलिए थोड़ी देर गोलोक चलें। गोलोकधाम जो आया है, ऊर्धम तो सर्वलोक अध्या वैकुंठ संप्रकृत था, समस्त लोकांतरों से ऊपर महावैकुंठ धाम है। तत्वपि 50 योजन को ऊपर गोलोक संप्रतिष्ठित है। समस्त लोकांतरों के ऊपर तो महावैकुंठ है, और महावैकुंठ से ऊपर 2 अरब कोष ऊपर गोलोक धाम है। वहाँ समझी चारों ओर बिरजा नदी है, आकाश में स्थित, 16 दरवाजे हैं, सखी लोग छड़ीदार होकर खड़ी हैं, और इर्द गिर्द में बहुत से सभी अवतारों के व्यवस्था है। रहने के जब आगे बढ़ते हैं तो श्री जुगल किशोर का जो मोहन महल है, उसकी छत पर 1 नंबर की व्यवस्था है। एक सिंहासन पर श्री किशोरी मणि, गौर सुंदर श्री किशोरी मणि विराजमान है। उनके करारविंद पर तोता है, और एक सिंहासन पर छत के ऊपर शांत वायुमंडल है। बड़े आनंद के साथ दोनों गंभीर मुद्रा में, और दोनों के करारविंद पर 2 पक्षी हैं। तो श्री राधा रानी के करारविंद पर उनके हाथ पर एक तोता है, बड़ा भाग्यशाली है। अब भगवान श्री कृष्ण के करारविंद पर तोती है, बड़ी बाचाल है, बड़ी मुखरित है, बहुत ज़्यादा बोला करती है। भगवान के कहने पर भी वो चुप नहीं होती। आमने सामने हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। कैसा अलौकिक राय श्याम जी, सौंदर्य की बारिश होती होगी वहाँ। ध्यान योग के द्वारा आप देख सकते हैं, उनकी कृपा होगी। अरे हम लोग वहीं से आए हैं, ऐसा क्यों नहीं समझते हो? जब नहीं आते तो मन नहीं लगता। हम लोग वहीं से आए हैं, दूसरी जगह अपने लोग नहीं हैं, उन्हीं के परिकर हैं। हम भूल गए हैं अपने आप को। तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्री श्याम सुंदर हैं। भागवत महापुराण के रूप में भगवान हमको आपको चेतावनी देते हैं, तुम किसी के बेटे नहीं हो, किसी के पति नहीं, किसी की पत्नी नहीं हो, तुम तो हमारे परिकरों में से हो, उसको तुम भूल गए हो। एक बात सोची, सुना दूं, सुनिए। एक दृष्टांत महामहोदधि, दृष्टांत महामहोदधि, महोदधि कहते हैं समुद्र को। बड़ा इतना मोटा ग्रंथ था। निम्बार्क महाविद्यालय का मैं जब प्रबंधाधिकारी हुआ तो एक महात्मा जी थे, महंत, उन्होंने 74 एकड़ जमीन निम्बार्क महाविद्यालय को दिया था। 74 एकड़ कम नहीं होता। तो उसकी खोज करने के लिए हम एक बाबा को लेकर के पहुंचे। तत्कालीन महंत अटल जी के नगोटिया साथी थे। वो चले गए थे कहीं, चौथे दिन आएंगे। वहाँ उनके पुस्तकालय में गया, तो बड़ी मोटी पुस्तक दृष्टांत महोदय, तो 3-4 दिनों में एक आवृत्ति कर डाली। अपना नियम था पहले, अब तो कुछ नहीं, काम ऐसे ही है। उसमें दृष्टांत पढ़ा सो सुना रहा, प्रासंगिक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय
जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राय श्याम जी उसमें उस ग्रंथकार ने लिखा, एक धोबी था, धोबी कपड़ा साफ करने वाला, उसका गधा खो गया। कल सारे कपड़े को लेकर नदी किनारे जाएगा। अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम अपने घर को देखो, बच्चों को संभालो, गधा खो गया, मैं जाता हूँ ढूंढने के लिए। अंधेरी रात जंगल में ढूंढा है। संजोग, दृष्टांत ध्यान रखेंगे, संजोग से एक बाघ का बच्चा मिल गया। उसने सोचा यही मेरा गधा है। दृष्टांत है, दृष्टांत को पकड़ने लिए देते हैं। आप कौन है उसके ऊपर बताते हैं। श्री जी के पास क्या लीला हुई, लाया, बांधा, सवेरा हुआ, देखा ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, इसको गधा बनाते हैं। कपड़े से पीठ पर लाट करके ले गया और उसको बांध दिया, खूंटा वहाँ गाड़ को बांध दिया, कपड़ा खींच रहा है, फिर उसके पीठ पर लाद कर ले आया। यह क्रम महीना 2 महीना चला। उसने सोचा ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया, मेरी माँ मेरे पिता कहाँ हैं। वो अंदर डर के मारे बोलता नहीं, धोबी के डर के डरे, धोबी के डर के मारे बोलता नहीं। एक दिन उस धोबी ने उस बाघ के बच्चे को बांध रखा था और कपड़ा खींचने लगा। उधर पानी पीने के लिए एक बाघ आया, पल्ली पार। उसने देखा ये तो हमारे परिवार का कोई बच्चा है, इसको के गले में रस्सी कैसे है, खूंटा से बंधा है। उसने अपनी भाषा में कहा, बाघ ने इस छोटे बच्चे बाघ को कहा, अरे तू क्या करता है, चुप चुप चुप, बोले नहीं बोले नहीं, आप भी हमारी तरफ बंधन में आ जाएंगे, नहीं बोलते हैं। वो समझ गया, इसको भय ने, डर ने ऐसा ग्रसित कर लिया है, अपने आप को भूल गया, जैसे हम लोग भूल रहे हैं अपने आप को। वृंदावन दास जी लीला हो गई। वो कहता है बाघ, अरे मूर्ख, तू मेरे परिवार का एक सदस्य, गधा नहीं है, चुप रहिए। इसको बहुत मार लगी थी, मेरे समान आप बंधन में पड़ जाएंगे, बहुत मार लगेगी। सुन, तू अपने को गधा समझ रखा है, बेवकूफ, तू गधा नहीं है, तू बाघ का बच्चा है, अपने स्वरूप को पहचान। नहीं नहीं, मेरी बात मानिए, अब चले जाइए। अच्छा ठीक है, तू बता रहा, जो मैं कहता हूं एक बार तो कर। क्या? अपनी आवाज में ज्यादा जोर से नहीं, थोड़ी जोर से बोल तो। नहीं, हमको मारेगा, हम नहीं बोलेंगे। ये देखो, इतना डर गया, इतना डर गया, जो राधे राधे हो रहा है। लेकिन वो अभी छोड़ने वाला नहीं था कि मेरी बात एक बार तो बोल। तो राजन बाघ ने थोड़ा साहस करके आवाज निकाली। जो ही आवाज निकली, वो धोबी और उसके जो पटकर थे सब घबरा कर भागे। इसको तो अपने स्वरूपानुसंधान हो गया, कहीं रस्सी तोड़ कर हम लोगों को खा न जाए। वो लोग भागे। अब उसके जो परिवार के सदस्य पल्ली पार में देखा, अब जोर से चिघाड़, राधे श्याम जी अपनी आवाज के द्वारा जय गोपाल कर दे, रस्सी तोड़, रस्सी टूट गई। थोड़ा ही पानी था, अपने समाज जाकर मिल गया। ये देखिए, इसीलिए हम और आप भगवान के हैं। हम देवी देवता भगवत चंडी काली सूर्य गणेश आदिकों के नहीं हैं। स्वयं भगवान आचार्य निम्बार, भगवान निम्बार का आचार्य कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम जो हरे दिनम सदी संजोग जोगम अनुजोगम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्वम जगन्नतम। ज्ञान स्वरूप जीव है,
और हरि के अधीन है। स्वतंत्र आप नहीं हैं। महिवांशो जीव लोके जीव होता सनातन परवश जीव सोच भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। कहने का तात्पर्य आप भगवान के हैं। आप यह मत सोचना हम अमुक के बेटे, अमुक की पत्नी, अमुक की ये हैं। आप वास्तविक रूप में भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। ये गलत धारणा जम गई हमारे अंदर। नहीं, हम तो अमुक के चेले हैं, अमुक के गुरु हैं, अमुक के बेटे हैं, अमुक की पत्नी, अमुक के पति हैं। इन गलत धारणा के कान को पकड़कर अपने अंदर से बाहर कर दीजिए, चकाचक राधे राधे हो जाएंगे। लेकिन आप ये साहस कर नहीं सकते। क्यों? मैंने ऐसा ग्रस्त रखा है हमको आपको। अरे शिवरंश का हम वही को है वो प्रमाण। ब्रह्मा को घुटना टिका देती भगवान की माया, शंकर बाबा को घुटना टिका देती है, नारद बाबा को लड़के बच्चे के बाप बना देते हैं। भगवान की माया तो ये कर देती है। लेकिन ध्यान रखिए, भगवान ने क्या सुंदर बात कही है गीता जी में। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरतया। अर्जुन सुनो, यह पूर्व वर्तमान मेरी माया मेरी है, मेरी माया को जो अपनाना चाहेगा उसको मेरी माया ऐसी मौत मारेगी, ऐसी मौत मारेगी, कभी इसका कल्याण होने वाला नहीं है। अर्जुन घबराए, प्रभु आपकी माया आपके समान बलवती प्रतिभा संपन्न है, तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्या सुंदर बात कहते हैं, सो नहीं करेंगे हमारा। अभी जो भगवान का इसको तो सुनते हैं, तो इससे बात जो कहते हैं उसको जीवन में उतार दे, चकाच माया कुछ नहीं करेगी। देवी ऐसा गुणमयी माया दुरतया किंतु माम एव जब प्रबंधन, केवल मेरी शरण जो लोग ले लेते हैं तो मेरी माया उसके चरणों की दासी हो जाती है। भगवान की शरण, भगवान के नाम को अपने कंठ का हार बनाने के लिए आप तैयार नहीं, इसलिए भगवान की माया कभी आपके बेटे को बीमार कर देती, भगवान की माया आपके बेटे को ऊपर ले चल जाती, न जाने क्या क्या कर देती। अब रोते हैं, घबराते हैं, न जाने क्या क्या करते। अरे बाबा भगवान की शरण लो। भगवान राम कहते हैं बहुत सुंदर बात, बहुत बड़ी बात है। एक बार आप सच्चे दिल दिमाग से भगवान के हो जाएं, देखिए क्या लीला होती है। भगवान राम ने क्या कहा? सकृत देव, एक बार, 2 4 5 7 बार नहीं। अभी हम आ रहे थे, ये कपड़ा बदल रहे थे, एक माता जी गई या कौन थी भगवान जाने, हमने आज सरकार के दर्शन नहीं किए। अरे बाबा सरकार यही थे, तुम कहाँ चली गई थी? विदेश। अब तो फुर्सत नहीं मिली, अब कथा में जाने वाले 3 घंटे दर्शन करते रहो। दर्शन करेगी, जिसके दर्शन करने की इतनी उतावली है वह जो कहता उसकी बात नहीं मानेगी। अब भला बताओ, राधे राधे। हमको भैया, हम ऐसे गुरु के लाडले लाल हैं, हमको खुशरामद नहीं करनी आती। इसे हम तो कहते हैं हमसे बात करोगे गोपनीय बात मत करना, हम उजागर कर देंगे, एकांत नहीं करना आता है। अच्छा आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे सिंह का बच्चा धोबी की मार से परेशान था, अपने परिवार का एक सदस्य कहता है, डर के मारे बोलता नहीं, अंत तो कहता विजय किसी हुई? सिंह साहब की विजय हुई। अपने आप को पहचाना, आप भी अपने आप को पहचानिए। आप भगवान के हैं, भगवान ही अकेले आपके हैं। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंधी अन्य नाना प्रकार देवी देवता, इनमें से आपके एक भी नहीं है। सब ठगोरे हैं, सब आपको ठगने वाले हैं, दोहन करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं। एकमात्र भगवान पोषण करने वाले हैं। शोषण करने वाले को तो आप अपना समझ बैठते हो, और जो पोषण कर दो उसको वीरान समझते हो, तो मार क्यों नहीं लगेगी? अरे अभी क्या हुआ है, बहुत बाकी है। हाँ, अब श्रीमद भागवत महापुराण की कथा धाम सम्राट श्री वृंदावन में और समस्त मासों के राजा
पुरुषोत्तम है नाम, श्रवण करने के लिए आए हम सब के सब। तो भागवत महापुराण जो कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, आप नहीं उसको रख सकते हो अपने अंदर, बड़े बड़ों को तो होता ही नहीं है, लेकिन एक तो रख सकते हो, क्या? श्रीमद् भागवत का निचोड़ा हुआ सार सिद्धांत क्या है? नाम को अपने गले का हार बना लो। खाते पीते सब, अरे गाली नहीं देनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, यदि मौका पर करना पड़े तो नाम लेकर करो। अरे राम राम, आनंद ही आनंद की बारिश हो जाएगी आपके ऊपर। अब देखिए, हमारे भगवान वेदव्यास जी ने सोचा, मंगलाचरण किसको नमस्कार करूं? किस देवी को, देवता को, शंकर को, ब्रह्मा को, किसको? तो आपने सोचा, ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कश्चित् धनम्। ये मंगलाचरण ईशावास्मिदं, जितने हमने पुराण बनाए सबों में मंगलाचरण किया, कुछ नहीं मिला। क्या किया जाए? राजश्याम जी, गुरु जी ने मंत्र बताया था, फिर नाम जाप करता, नाम भगवान ने कहा कुछ नहीं करिए, मेरा ही स्मरण करिए, मेरा ही, मुझको ही नमस्कार करो। तो क्या देखिए, मूल में लिखा, मैं बाहर से कुछ नहीं कहता, सत्यम परम धीमहि, सत्यम सर्वोत्कृष्टम परम भगवान नाम तद्धीमहि। भगवान के नाम को हम नमस्कार करते हैं, भगवान के नाम से ही सृष्टि बनती है, भगवान के नाम से इसका पालन होता है, भगवान के नाम से इसकी चटैया होती है, संहार होता है। उस देखिए, फल नपुंसक है, ब्रह्म नपुंसक है और नाम नपुंसक है, कितनी बढ़िया जोड़ी लगी। इदम नामो इदम ब्रह्म इदम फलम। ठाकुर जी कृपा से मंगलाचरण में नाम को नमस्कार करते हैं, ये नमस्कारात्मक है, ये आशीर्वादात्मक, अंत में आशीर्वाद है। तो उसमें क्या है? सत्यम परम धीमहि, वहां तम नमामि हरिम परम, नाम को नमस्कार करते हैं। ऐसे नाम रूपी जो हरि हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। जब भगवान वेदव्यास जी, भगवान श्री सुखदेव जी, स्वयं भगवान राम कृष्ण समय आने पर अपने नाम का कीर्तन भजन स्मरण करते हैं, हम उनके अंश हैं। जब मेरे अंश ऐसा करते हैं, उनके अंश हम नहीं करेंगे तो बुरी तरह फंसेंगे नहीं माया के जाल में। इसलिए भगवान कहते हैं, जो केवल मेरे नाम को अपने गले का हार बना लेता है, मेरे समान मेरी बलवती माया उसे चरणों का चुंबन करने लग जाती है और सेवा करती है। राधे। एक बात सुना देता हूँ श्रीधाम वृंदावन की। श्रीमान जीव गोस्वामी जी महाराज गौड़िया संप्रदाय के आचार्य चरण नामामृत का रसास्वादन कर रहे थे बड़े आनंद से। पीठ झोपड़ी की तरफ, ये झोपड़ी समझ लीजिए, खोपड़ी जिसको कहते हैं, तो उसके मुंह की तरफ आपका मुख है, पीठ जो है सूर्य की तरफ, आंख बंद करके नाम जाप करते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने क्या सुंदर परीक्षा ली, देखिए कितने विद्वान हैं श्रीमान जीव गोस्वामी जी, उनके विषय सुनकर आप लोग आश्चर्य सागर में डूब जाओगे। उन दिनों में प्रेस आदि नहीं थे, किस पर लिखा करते थे? तार नहीं, तार के पात को सुखा करके उसमें लिखते। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर 6 प्रकार की टीका लिखी ना, खड़ संदर्भ। तो जैसे देखिए, ये समझ लिए तार का पत्ता है, तो इसमें ये भर गया, इसको धूप में दे दिया सूखने के लिए। इस पर जो लिखना है उसको भीतर रख लिया, इसको सूखने के लिए दिया। दूसरा पत्ता लिया,
इसके बाद इसको लिखना है, इसके बाद जो लिखे उसको लिख रहे हैं। समझ में नहीं आई होगी शायद। एक पन्ने में 2 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ को तो भर दिया, लिख दिया, और दूसरे पृष्ठ को भरना है तो ये भरेंगे तो खराब हो जाएगा। धूप में सूखने दिया, दूसरा पत्ता लिया, उसके अब 2 पृष्ठ इसके, 2 पृष्ठ इसके, तो प्रथम पृष्ठ पर लिख दिया, दूसरा होना चाहिए, तो दूसरे पृष्ठ में जो लिखना है उसके हृदय में रखा है, और तीसरे पृष्ठ में जो लिखना था उसको लिख रहे हैं। जब तीसरा पृष्ठ हो गया तो सूखने दिया धूप में, अब उसको उठाया, मतलब पहले वाला सूखा हुआ था उसको बदल कर लिख रहे हैं। ब्रह्म बाबू कितने बड़े विद्वान थे, नाम का जाप कर भगवान श्याम सुंदर ने, नामानुरागी श्रीमान जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा करके सुनिए सुनिए। नामानुरागी जिनके रोम रोम से नाम निकल रहा है, उनके ऊपर कृपा करके एक दासी भेजी ताकि रसोई पानी झाड़ू आदि कर देगी। तो दासी कौन है? मुक्ति, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सारे देवता तरसते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा आदि भी 100 वर्ष बाद नीचे गिरेंगे, कितने बार हमारा ब्रह्मा बने, लेकिन उसके बाद भगवान अनुकंपा करके मानव शरीर दिया। हम उपकार तो उन्होंने किया, अप्रत्युपकार हमको करना चाहिए, सो नहीं करते हैं। उसमें 1 पैसा खर्चा नहीं है, जो भी काम करो करो, लेकिन नाम लेते हो करो, नाम का पुट देते जाओ। उदासी आई, बड़े आनंद से नाम जाप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलिसंतरणोपनिषद का मंत्र है, इसको महापुरुष ने पलट दिया। वो दासी आई, उसके शरीर से गम गम करके मह करके सौरभ निकल रहा था, खुशबू निकल रही थी।